वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज आप सीखने वाले हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो मैथ्स के कैसे करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सिर्फ आपके कोर्स में काम नहीं आते, बल्कि यही क्वेश्चंस जो हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी एडमिशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, तो उसमें काम आते हैं और आपके ब्रेन को भी जो है वो एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं। सोचने पर के पूरे चैप्टर में से आपको वो बात सोचनी होती है और आंसर करना होता है। तो एमसीक्यूज को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया करें। तो फिलहाल स्टूडेंट्स, आज हम एमसीक्यूज करने वाले हैं सेट्स से रिलेटेड। सेट्स तो आप लोगों ने पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पूरी प्लेलिस्ट जो है मेरे चैनल पर मौजूद है। कुछ एक्सरसाइज मैंने नहीं करवाई है, अगर आप बोलेंगे तो मैं करवा दूंगी। ठीक है, अब चलिए एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज में ये वाला ऑप्शन नजर ना आने की ठान चुका है, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगी, डोंट वरी। यहाँ पे लिखा हुआ है विच वन इज सबसेट ऑफ एन। अच्छा, सबसे पहले बात तो आपको सिंबल्स पता होने चाहिए कि कौन सा सिंबल किसका है। N for natural number, Z for integers, सही है, Q for rational number, E for even number, और यहाँ पर जो छुपा हुआ है वो भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ जो छुपा हुआ है ना वो है P, अगर आपको नजर आ रहा हो। ठीक है, इसे कहते हैं प्राइम नंबर्स। अब आपको बताना है कि भाई नेचुरल नंबर का सबसेट इनमें से कौन सा है। अच्छा, बता दूं, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 2 3 4 और कंटिन्यू सो ऑन चलते रहते हैं। इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें माइनस डिजिट्स भी होते हैं, प्लस भी, जैसे -4 -3 -2 -1 0 +1 +2, इस साइड भी और उस साइड भी चलते रहते हैं। इवन नंबर्स आपको पता ही है, 0 2 4 6 8, और प्राइम नंबर्स आपको पता ही होगा, ये छुपे हुए बताने क्यों हैं। ये वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल्स में आते हैं। ठीक है, अच्छा आप यहाँ नोट करें, यहाँ माइनस में डिजिट है, नेचुरल नंबर में माइनस और इस तरह कुछ नहीं होता। क्यू में भी 0 पॉइंट समथिंग इस तरह के नंबर्स मौजूद होते हैं रैशनल में, तो ये भी नहीं हो सकता। इवन में 0 होता है, सिर्फ 0 की वजह से इवन नंबर भी जो है उसका सबसेट नहीं हो सकता। लेकिन प्राइम नंबर्स जो होते हैं लाइक 3 2, सही है, 5, ये वो नंबर थे जो अपने टेबल्स में ही आते हैं। ठीक है, ये जो है नेचुरल नंबर का सबसेट हो सकता है, बिकॉज ये पॉजिटिव होते हैं और नेचुरल नंबर में शामिल होते हैं। 1 2 3 4 इन सब में ये नंबर भी बीच में इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो उसका करेक्ट आंसर हुआ। ऐसा नहीं है हमने 2 मिनट में कैप्सिक्यूज कर, जब आप सीखे हुए होंगे तो आपको 2 मिनट में कैप्सिक्यूज करने की नीच नहीं होगी, आप उसको जो है सेकंड्स में कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ टैबुलर फॉर्म ऑफ ए की टैबुलर फॉर्म बतानी है। ये जो फॉर्म होती है ना जिसमें एक्स और जो इस तरह की फॉर्म्स लिखी हुई होती हैं, ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब आपको इसको बताना है कि इसकी टैबुलर फॉर्म क्या होगी। इसमें कह रहे हैं जो भी इसका मेंबर है ना वो इंटीजर है। इंटीजर मतलब इसमें से ये तो जाहिर हो गया भाई कि प्लस माइनस दोनों में होगा जो भी आंसर। ठीक है, इसका एक तुक्का ट्रिक बताऊं। देखिए, ये प्लस माइनस में नहीं है, दोनों में नहीं है ना, तो ये तो हो गया कैंसिल। क्या ये है? ये भी हो गया कैंसिल। ये भी नहीं है, तो इसका तो बगैर सॉल्व करे ही ये आंसर है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये आंसर ऑप्शन बी कैसा है। मतलब हमें लॉजिक पता हो ना, तो हमें जरूरी नहीं हम ये रफ वर्क करने बैठे और इस तरह करें, ऐसा कोई नीड नहीं। अब कहना एक्स स्क्वायर जो है 25 के बराबर है, सही है। मुझे बताना है कि एक्स एक्स मेंबर्स जो है इसमें कितने हैं, तो मैं क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर जो 25 के बराबर है। अब मुझे एक्स की वैल्यूज निकालनी है, तो मैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूंगी और यहाँ पे आ जाएगा 5। और आपको पता है ना, जब किसी चीज का स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस साइन तो आते ही। तो देखिए, ये रहा माइनस में 5 और ये रहा प्लस में 5, तो ये ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। एग्री कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर लें भाई, एग्री कर लें। तो ट्रिक से ही बता दिया और वैसे सॉल्व करके भी बता दिया कि कैसे आंसर आया। अब लिखा हुआ है इफ टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट हैं ए और बी, बताएं ये जो है देन इसमें कौन सी कंडीशन जो है वह इम्प्लाई करेगी। अब पता है, अगर ओ के एलिमेंट्स मतलब ए सेट के एलिमेंट्स और बी सेट के एलिमेंट्स बराबर हो ना, तो आप सोच रहे होंगे भाई ये ए इक्वालेंट ये वाला बना सबसेट ऑफ, नहीं सबसेट तो करना ही नहीं ना, इसको तो छोड़ देंगे, ऑप्शन कैंसिल और ये ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, और ये भी नहीं। एक्चुअली जब ऐसी कंडीशन होती है तो ए सेट इक्विवेलेंट होता है बी सेट के। यहाँ सिंबल नहीं बना हुआ, मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, तो आप सिंबल बनाकर इसको यहाँ से मार्क कर लें, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब आप लोग बोल रहे हैं भाई इक्वल सेट क्यों नहीं लिया। देखिए, इक्वल सेट होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट का सेम होना जरूरी नहीं है। पता है एक्चुअली ये क्या कह रहे हैं? एक्चुअली ये कह रहे हैं कि एक सेट है, सही है, उसमें जैसे 1 2 3 4 कुछ भी लिखा हुआ है, ओके। दूसरा सेट है, उसमें भी
लिखा हुआ है कुछ, लेकिन ABCD लिखा हुआ है, या कुछ डिफरेंट नंबर्स ही लिखे हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये काउंटिंग इनकी बराबर है, 1 2 3 4 1 2 3 4, इसलिए इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। ये कौन सिंपल बनाने की कोशिश करती हूँ, अब सही। ठीक है, और अदरवाइज 1 2 3 4 यहाँ होता है, यहाँ भी 1 2 3 4 होता, तो हम इसे इक्वल सेट कह सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्स जो है वो मेंबर है नेचुरल नंबर का। ठीक है भाई, मेंबर है नेचुरल नंबर का, लेकिन जो एक्स है वो 1 से छोटा है? नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होते हैं, और ये कह रहे हैं कि एक्स 1 से छोटा है। इसका मतलब कि ये सेट एम्प्टी है, खाली है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से छोटे कोई हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब कि आंसर हुआ ये वाला। चलिए, तो आपने एग्री कर लिया। अब बच्चे बोल रहे होंगे भाई इनफाइनाइट सेट पता है, सुपर सेट पता है, सिंगलेटॉन बताना। जिस सेट में सिर्फ एक ही मेंबर हो, एक ही मेंबर से मुराद ये है कि एक ही मेंबर हो, इस तरह ये कुछ भी हो, तो वो सिंगलटॉन सेट या यूनिट सेट कहलाता है। एग्री? अब स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी जो है सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए का जो सेट है 1 2 3 4, ये है 2 4 6। ओके, ए ट्राइंगल बी मालूम करना है। ओके ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो है सिमेट्रिक डिफरेंस इन टू नंबर्स जो है वो मालूम करना है। इसका मतलब कि आपने क्या करना है कि बस जो सेम है कट कर दीजिए। सेम क्या है इनमें सेम है 2 और 4, 2 और 4 कट हो गया, तो क्या बचा इस सेट में 1 3 और इसमें 6, तो 1 3 6 ये रहा आंसर। इसको करना है टिक। जल्दी से आप आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर जो है वो कोई 6 है, जो कि आपको नजर नहीं आ रहा होगा, पर 6 एमसीक्यूज नंबर है जिसमें कह रहे हैं कि विच ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। इनमें से कौन सा ऑपरेशन जो है कम्यूटेटिव नहीं है। पहले तो मैं यहाँ लिख के दिखा दूं कि कम्यूटेटिव ऑपरेशंस होते कौन से हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यूनियन की बात करूं तो A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी A और B के सेट को सीक्वेंस में लिखें और B और U के मतलब B और A के सेट को सीक्वेंस में लिखें तो सेम आंसर आएगा। बिल्कुल, तो इसका मतलब यूनियन पे फॉलो करती है, इस पे फॉलो करती है। इंटरसेक्शन कर दो, अगर इंटरसेक्शन में भी आपको पता है कि भाई दो सेट में चाहे उन सेट की पोजीशंस को इधर उधर कर दो, सेम तो सेम ही रहेगा ना। सही है, तो इसका मतलब ये भी फॉलो करता है। अब रहा सिमेट्रिक डिफरेंस में, बिल्कुल दोनों में फर्क निकालो, दोनों सेट के मेंबर्स को लिखो, तो भाई सेम ही रहेगा ना। ठीक है, चाहे वो सेट आगे पीछे इस तरह क्यों ना लिखे हुए हों। ठीक है, अब रहा डिफरेंस। अब डिफरेंस की बात करते हैं। A माइनस बी और B माइनस ए क्यों सेम नहीं हो सकता? आप खुद सोचे, मैं बोलूं 6 माइनस 3 कीजिए और 3 माइनस 6 कीजिए और ये सेम आ जाए आंसर। अब 6 माइनस 3 करूंगी तो 3 आएगा, लेकिन 3 माइनस 6 करूंगी तो माइनस 3 आएगा। खुद आपको प्रूफ हो रहा है कि कम्यूटेटिव जो है वो प्रॉपर्टी डिफरेंस में अप्लाई नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ, मतलब तो मैं बताती जा रही हूँ, बट इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर हुआ डिफरेंस। एग्री? चलें आगे भी देखते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, वही आपको प्रॉपर्टी दी हुई है, मतलब बिल्डर फॉर्म दी हुई है। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है जिसमें कह रहे हैं कि एक्स मेंबर ऑफ प्राइम नंबर और एक्स इज मेंबर ऑफ क्यू। मतलब एक्स जो है वो प्राइम नंबर के भी मेंबर हैं और एक्स जो है क्यू नंबर के भी मेंबर है, और ऐसे सेट बनाना है। इसका मतलब एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें प्राइम नंबर भी हो और जिसमें रैशनल नंबर भी हो। दैट्स मीन हमें यूनाइट करना है दो सेट्स को। क्या करना है? दो सेट्स को यूनाइट करना है। सही है, तो इसका आंसर होना चाहिए P यूनियन Q। भाई दोनों के मेंबर्स हैं तो दोनों के मेंबर्स को एक साथ लिखने के लिए यूनियन ही हो रहा होगा ना एक तरह से। सही है, अब आप बोल रहे हैं कि हम ऐसा सेट बना सकते हैं जिसमें दोनों के मेंबर्स हो। हाँ भाई, यूनियन का रूल तो हर चीज हर तरह के सेट्स पर अप्लाई हो सकता है ना। तो ये रहा इसका आंसर। अब रही अगली बात। अगली बात कह रहे हैं फॉर अ नॉन टू नॉन है फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B इफ A यूनियन B इज इक्वल टू यूनियन, वेरी गुड, मतलब यूनिवर्सल सेट, एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नल सेट, देन A एंड B आर। मतलब कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, मतलब कुछ ना कुछ है जिसमें A और B जो है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर है। हाँ, आपको बता दूं कि सिर्फ दो सेट का यूनियन अगर हम करते हैं ना, अगर उसमें सी सेट नहीं है तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर ही आता है। ये बात बिल्कुल सही है। और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट है, मतलब इनमें कुछ सेम ही नहीं है।
तो स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन जिसमें ए यूनियन बी करें तो यूनिवर्सल सेट आए और ए इंटरसेक्शन बी का तो नल सेट आए, ऐसे दो सेट्स अगर आपको मिल जाए तो वो सेल्स कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? सेल। मतलब जो इस कंडीशन को इम्प्लाई करना, हर सेट नहीं करता है, सही है, कंडीशन होती है डिफरेंट। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग सोचे, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे 1 2 3, चलो 1 2 5 था, ठीक है, और यहाँ पर है 3 4। अब मैं इसको यूनाइट करूं अगर, तो आएगा 1 2 3 4 5 जो कि यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अगर इनमें सेम दिखा जाए तो कुछ भी सीन नहीं है, तो ये सेल्स कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये वाला एमसीक्यू स्किप कर दिया, गलती से स्किप कर दिया। अभी मैं देख लेती हूँ उस एमसीक्यू उसको क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो एक्स है वो मेंबर है यूनिवर्सल सेट का। मान लिया हमने कि एक्स मेंबर है यूनिवर्सल सेट का, पर ए इंटरसेक्शन बी का मेंबर नहीं है। गुड, ठीक है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं, सबर करें, मैं आपको बता रही हूँ, इजी है। ये कहना चाह रहे हैं कि एक्स मेंबर है यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। इस यूनिवर्सल सेट से हमें ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी नहीं होने चाहिए। कह रहे ना नॉट अ मेंबर, सही है। ऐसी कंडीशन कब होती है? जब ए इंटरसेक्शन बी पर जो है कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ हो, तो ये कंडीशन बनती है। यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। इतना तो पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ा तो मेरी वीडियोस जो हैं चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। चैप्टर 17 आप लिखेंगे सेट्स तो आ जाएगी, नहीं आएगी चैनल पर जाकर ही विजिट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है इसका आंसर हुआ। ये तो बहुत ही अंडरस्टूड सी और सिंपल सी बात थी, सॉरी मैं मिस कर गई, देखा नहीं था मैंने। अब चलो इसको देखते हैं। कह रहे हैं, देख लें जल्दी से। मुझे पता है कि वीडियो लॉन्ग हो रही है, अब ये मुझे नहीं पता था कि इतना टाइम लगेगा। मैंने कहा ये तो वैसे आपको बता दूं, जब आप सीख लेंगे मिनटों सेकंडों का काम है, ठीक है। स्टूडेंट्स को तो याद रख लें कि देखिए, अगर हम किसी चीज़ का, किसी भी सेट का, चीज़ क्या बोल रहे हैं, किसी भी सेट का एक बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो कोई ना कोई आंसर आता है, लेकिन जब दूसरी बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना तो वही सेट वापस आ जाता है। समझ रहे हैं बात को? इसी तरह यहाँ इन्होंने तीसरी बार कॉम्प्लीमेंट करने को बोला है, तो इसका मतलब ये है कि एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर ए वापस आ जाएगा। तो मतलब अगर इवन में कॉम्प्लीमेंट हो रहा हो, सही, तो वापसी ए आता है। एग्री? मतलब जो सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट हमने किया, और अगर ऑड में हो तो ए कॉम्प्लीमेंट आता है। बस इस तरह की हिंट याद रखिएगा। सॉल्व करके आप चाहे तो प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब क्या है? अब 1 2 3 4 5 6 एमसीक्यूज आई थिंक रह गए हैं। 10 एमसीक्यूज करके आप लोग थक गए होंगे। चलिए, नहीं भी थके हैं तो इसकी कर लिए प्रैक्टिस। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो ये बाकी के 6 एमसीक्यूज समझा दूंगी, और आप लोग उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी वीडियोस भी बनाऊं, मतलब बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज भी आपको करवा दूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स मैथ सीख रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो भी मुझे बता दें मैं किस टॉपिक्स पर जो है वो एमसीक्यूज करवाऊं, तो मैं इस कोर्स से हटकर भी उनके लिए जो है सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज करवा सकती हूँ, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या मैथ्स हो, बिकॉज मैंने भी साइंस से ही जो है अपना ग्रेजुएट मुकम्मल किया है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।